चलो स्टार्ट करते विद योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनेंस। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, राइट। चलो स्टार्ट करते हुए फाइनेंस। सो कुछ फीचर्स हैं। डिसोल्यूशन एग्रीमेंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस करना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज, सॉरी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लायबिलिटीज रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एजेंट। ठीक है, ओके। तो ये थियोरिटिकल पार्ट जो है तुम एक बार गो थ्रू करोगे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इधर ध्यान देते हैं प्रोविजंस पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इफ अगर प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑलवेज व्हाट? इक्वल रेशियो। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी इक्वल रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा हमेशा ध्यान रखना, अगर डेट नहीं दिया है तो विल टेक एवरेज ऑफ 6 मंथ्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि एमसीक्यूज में पूछे जाए या सम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिधर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है बट डेट नहीं दिया है कब ड्रॉइंग किया है, तो ये 6 मंथ्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, पूरे साल के लिए नहीं करना। ठीक है, तो ध्यान रखना एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रहेगा तो if partner provides additional amount to the business as a loan but rate of interest on loan is not given, नहीं दिया है तो then 6% per annum interest is allowed। ठीक है, अगर एडिशनल अमाउंट एज अ लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं हम लोग? दे सकते हैं 6% पर annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, अगर साइलेंट में नहीं दिया है तो उसके बारे में बात नहीं करने का। समझा? यानी कि ध्यान रखो, अगर इंटरेस्ट, अगर लोन दिया है तो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कितना परसेंट? 6%। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है क्या? अगर पार्टनरशिप डायरेक्ट कुछ लिखा नहीं है तो देने की जरूरत नहीं। ठीक है, सैलरी एंड कमीशन डिपेंड्स, नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी अदर रेम्युनरेशन इज गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन। अगर तो कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है उसके लिए हम कोई सैलरी, कमीशन, अलाउंस नहीं देंगे। ठीक है, हाउएवर अगर डिविजन किया है पार्टनरशिप डीड में तो हमें उनको सैलरी, कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, चलो अब मेथड्स कितने हैं कैपिटल अकाउंट्स के? कैपिटल अकाउंट्स के दो मेथड्स हैं। कौन से? एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वर्ड फिक्स कैपिटल में कितना बनते हैं? दो, एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से करना है तो एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सारे ट्रांजेक्शन उधर रिकॉर्ड करेंगे। बट फिक्स्ड बोला तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगा और करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगा वो देखते हैं। ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है तो सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। देन इस साल कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो आ जाएगा, आइदर इट कुड बी इन कैश और इट कुड बी इन काइंड। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस किधर चले जाएंगे? मेरे करंट अकाउंट में। जैसे कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरीज किसी को पे किया, कमीशन दिया, प्रॉफिट लॉस, ये सारे चीज, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस हुआ तो ये सारी चीज किधर चला जाएगा? मेरे करंट अकाउंट में चला जाएगा। एंड जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू दी बैलेंस शीट। ठीक है, अगर सो फ्लक्चुएटिंग बोले तो ये सारी चीज तो हमने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, सारी चीज एक ही अकाउंट में आएगा, दैट इज कैपिटल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 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 आ जाते हैं हम थोड़े से एग्जाम्पल में। आ जाओ। आनंद एंड भरत दो पार्टनर्स है। ठीक है, प्रोपोर्शन रेशो दिया है 2:3। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को कैपिटल बैलेंस आनंद का है 60,000, भरत का है 30,000। ठीक है, ड्रॉइंग्स कितने हैं? आनंद का 12,000 और भरत का 10,000। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करेंगे? 10%। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग इंटरेस्ट देने का जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट देंगे ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज करेंगे? 12% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 12% पर एनम। नेक्स्ट, आनंद गेट्स सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। पर मंथ है तो पूरा साल के लिए कितना सैलरी है? इंटू 12 करेंगे। एंड भारत सेंटर फॉर कमीशन ऑफ 3% ऑन द नेट सेल्स। नेट सेल्स दिया है 5 लाख, तो 5 लाख का 3% हमें मालूम पड़ जाएगा कमीशन कितना है। ठीक है, द फर्म्स प्रॉफिट है 60,000। अब ये 60,000 को क्या करना पड़ेगा? दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो पे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। ठीक है, परफेक्ट।
पहले इन लोग ने क्या बोला है, फिक्स्ड मेथड से करो, एंड देन इन लोग ने बोला है फ्लक्चुएटिंग मेथड से करो। फिक्स्ड मेथड से करना इजी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस कितना है 60/30 डाल देंगे, खत्म हो गया, और कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। बाकी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब करंट अकाउंट में आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे इधर। 60,000 का 10% 3,000, 30,000 का 10% 3,000, 60,000 का 10% 6,000, 30,000 का 10% 3,000। ठीक है। सैलरी कितना है 2,500 पर मंथ, 2,500 इंटू 12। देन कमीशन, कमीशन कितना है 5 लाख का 3%, तो 15,000। ठीक है। देन प्रॉफिट आया 60,000, 60,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 24,000 एंड 36,000। ठीक है। ड्रॉइंग्स कितना है, ड्रॉइंग्स दिया है 12,000 और 10,000, तो ड्रॉइंग्स डाल देंगे 12,000 और 10,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12%, बट ध्यान रखो कितने पे नहीं, पूरे साल के लिए नहीं, ड्रॉइंग्स इंटू 12%, 12/100 इंटू 6/12। ठीक है। तो 720 और 600 आएगा। ठीक है। जो बैलेंस आएगा ये मेरा चला जाएगा इधर बैलेंस शीट में। फ्लक्चुएटिंग मेथड में दोनों अकाउंट को कंबाइन करेंगे, यानी कि कोई अलग करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट नहीं बैठता, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। क्लियर। लास्ट स्टेशन नंबर 2, करण एंड किरण। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी थी। करण और किरण है, उन्होंने बिजनेस चालू किया। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कब चालू किया, 1 अप्रैल 2000 कॉन्ट्रीब्यूटेड, दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया कितना, 5 लाख है ईच, मतलब 5 लाख करण ने दिया, 5 लाख किरण ने दिया। ठीक है। ये करण है, दोनों किरण किरण लिख के रखा है, एक करण है एक किरण है। ठीक है। तो 5 लाख रुपीज 5 लाख। ठीक है। परफेक्ट। तो पहला फिक्स मेथड में देखते हैं, तो कैपिटल आ गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट, करण विदड्रॉ 20,000, मतलब ये ड्रॉइंग है बरोबर, किरण विदड्रॉ 15,000, तो ये ड्रॉइंग चला जाएगा, टू ड्रॉइंग्स 20,000 एंड 15,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब 5 लाख का 12%, 60,000 60,000 पूरे साल का आएगा। ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 3%, ड्रॉइंग्स कितना है, कैन आई से ड्रॉइंग्स है 20,000 और 50,000। ठीक है। तो उस पर 3% कैलकुलेट करेंगे, बट ध्यान रखना 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। तो इंटू 6/12। नेक्स्ट, करण इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 1800 पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे तो पूरा साल का मिल जाएगा 21,600। किरण इज अलाउड कमीशन ऑफ 5%, 5% ऑन नेट सेल्स, दैट इज 2,50,000, 2,50,000 का 5% कितना आ जाएगा 12,500। ठीक है। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 60,000, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन करण एंड किरण, इक्वल रेशियो में, दैट इज 30,000 30,000। ठीक है। क्लियर, सब हो गया। तो जो भी बैलेंस है ये मेरे के चला जाएगा एसेट साइड पे, चला जाएगा कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर। अब फ्लक्चुएटिंग बोला तो एक के साथ बनाना है, राइट। क्लियर, वेरी नाइस। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अमन एंड आशीष है, दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर, कैपिटल बैलेंस कितना है 1,00,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। ड्रॉइंग्स कितना है 25। पार्टनरशिप डीड में लिखा 10% इंटरेस्ट अलाउड है, किस पे, कैपिटल पे, 12% अलाउड है, किस पे, ड्रॉइंग पे। ठीक है। अमन गेट्स सैलरी 3,000 पर मंथ है। ठीक है। कमीशन 5% ऑफ नेट सेल्स, दैट इज 4,00,000 रुपीज, एंड इंडिविजुअल प्रॉफिट 90,000। सिंपल क्वेश्चन है, राइट। क्या करोगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल में कितना आ जाएगा 1,00,000 और 50,000, राइट। अब कैलकुलेशन देखते हैं, ड्राइंग कितना दिया है 2025, ड्राइंग डाल देंगे 20,000 25,000। नेक्स्ट क्या कुछ दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10%, राइट। सो 1,00,000 का 10% 10,000, 50,000 का 10% 5,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है 12%, तो ड्राइंग्स कितना है 20,000 का 12% इंटू 6/12, तो 12 कैंसल, 220 इंटू 6 2 12,200, और सेम 25,000 इंटू 12% इंटू 6/12। ठीक है। परफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मिल जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब और क्या है, नेक्स्ट सैलरी, सैलरी 3,000 इंटू 12, और कमीशन 5% इंटू 4,00,000। ठीक है। क्लियर। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, किधर रिकॉर्ड करना है, एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, ध्यान से सुन। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे फर्म इंटरेस्ट देगा, मैंने जो कैपिटल दिया है तो उसकी वजह से मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना। फर्म मुझे सैलरी दे रही है, उसकी वजह से मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, इसीलिए मैं उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। फर्म मुझे कमीशन दे रही है, इसीलिए मैं किधर रिकॉर्ड करूंगा, मेरे क्रेडिट साइड। फर्म प्रॉफिट कर रही है तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट में शेयर, तो उसकी वजह से मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करूंगा क्रेडिट साइड। जहाँ यानी कि मेरा कैपिटल जब जब बढ़ेगा मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। अब फर्म से मैंने पैसा लिया, ड्रॉइंग किया, ठीक है, तो ये मेरे कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, कैपिटल कम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इधर कर दूं डेबिट साइड। अब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्रॉइंग के लिए, राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
तो इसकी वजह से भी मेरा कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं किधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेबिट साइड पे। ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। चलो सन एंड मून पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4, सन मून है, क्या दिया है, 10 लाख रुपीज कैपिटल, 5 लाख रुपीज कैपिटल, दे हैव टू शेयर, अग्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। शो हाउ द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन बोथ द केसेस व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड मेथड से भी करना है, फ्लक्चुएटिंग से भी करना है। एडिशनल कैपिटल लेके आया कितना, 2,50,000, 1,50,000, सिंपल है। एडिशनल कैपिटल आया तो मेरा फिक्स मेथड के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स्ड मेथड के हिसाब से कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा। फिक्स्ड मेथड अगर करते हैं, इधर या फिक्स्ड मेथड, दिस फिक्स्ड मेथड, ठीक है, ये फिक्स्ड मेथड फिक्स्ड है, तो किधर डालेंगे, इधर डालेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद 2,25,000, 1,50,000, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में तो कुछ फर्क नहीं, इससे एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब जो भी इधर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, किस पे कैलकुलेट करोगे, 10 लाख पे कैलकुलेट करोगे, और ये 5 लाख पे कैलकुलेट करोगे। सो तो ये 2,25,000 इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका क्या करने का, उस पे भी कैलकुलेट करने का, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितना है, 22,500, ठीक है, तो और 15,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट करके दिया है, वेरी गुड। सैलरी दिया है, कमीशन भी दे दिया है, प्रॉफिट है, तो ये सब दे दिया है, सिर्फ तुम्हें उठा के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है एज इट इज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो इधर एक बार, 5%, 10 लाख पूरे साल के लिए, 50,000 6 मंथ्स के लिए, 2,25,000 जो एडिशनली इंट्रोड्यूस हुआ था, सेम केस ऑफ 1,50,000, ठीक है, क्लियर, क्लियर, कोई डाउट नहीं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या था, स्टार्टर था, सिर्फ तुम्हें समझने का था, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्वेश्चन आया तो कैसे आ सकता है। अब एक्चुअल सम एग्जाम में जो सम्स आने वाले हैं उसके बेसिस पे हम लोग इलास्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला अकाउंटिंग का स्टेप पता है, पहला क्या आता है, जर्नल एंट्री पास होती है, सब्सिडी बुक्स बनते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर की मदद से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, उसके में एडजस्टमेंट्स होता है, राइट। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स कंसिस्ट क्या करते हैं, 3 चीजें, कुछ है 3 चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं समझने को, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। दिस इज, यू मस्ट रीड वंस, ठीक है, एक बार सिर्फ रीड कर लो, इसमें ऐसे सब चीजें रहेंगे जो तुम्हें शायद, चलो मैं रीड करवा देता हूँ एक बार, ठीक है, इट विल बी मोर हेल्पफुल, ध्यान दो, ठीक है, ठीक है। Each item from trial balance will be include one only once in the final account, that is either in the trading or profit and loss or balance sheet। इसका मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है ना, उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट देना है, एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे किधर, तो टीबी में जो आइटम है उसको क्या करने का, एक ही इफेक्ट। सेकंड लाइन क्या बोलता है, एडजस्टमेंट है तो उसका हमेशा 2 इफेक्ट देना, ठीक है। टीबी में आइटम है तो उसका सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट है तो उसका 2 इफेक्ट, ठीक है। अब डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल अपीयर ऑन दी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल है। डेबिट साइड में कोई बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस, तो वो जाएगा 3 जगह पे जा सकता है, एक तो जा सकता है किधर, मेरा ट्रेडिंग का डेबिट साइड, या फिर वो जा सकता है पीएनएल के डेबिट साइड में, या फिर हो जा सकता है एसेट्स, ठीक है। टीबी में मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो हो जा सकते हैं 3 जगह पे, ट्रेडिंग का क्रेडिट, पीएनएल का क्रेडिट, या फिर लाइफ, ठीक है, क्लियर। इफ सैलरीज एंड वेजेस आर गिवन एज सेपरेट आइटम्स, ठीक है, सैलरी और वेजेस दोनों अलग अलग दिए तो वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पीएनएल में जाएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी दिया है तो ट्रेडिंग में डाल, सैलरी एंड वेजेस दिया है तो पीएनएल में डाल, ठीक है, ऐसा तुम्हारा बुक बोलता है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, वेजेस दिया है तो ट्रेडिंग में डाल दे, सिंपल। सैलरीज दिया है, पीएनएल में जाएगा, सिंपल। बट वेजेस पहला दिया है एंड उसके साथ एंड सैलरीज दिया है तो ट्रेडिंग में जाएगा, क्यों ऐसा, क्योंकि वेजेस पहला लिखा है, ठीक है। सैलरीज दिया है एंड वेजेस दिया है तो तुम्हारा ये पीएनएल में जाएगा, क्यों ऐसा, पहले सैलरी लिखा, ठीक है, इलॉजिकल है बट समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंस, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गड़बड़ होता है, ध्यान रखो। ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रेड एक्सपेंस दिया है, ये किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, किधर, पीएनएल में,
ठीक है। इफ द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ट्रेड एक्सपेंस एंड आल्सो अदर आइटम्स लाइक सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस लाइक आइटम ट्रेड एक्सपेंस इज शोन एज डेबिट साइड। ओके, समझा समझा दो। ट्रेड एक्सपेंस एक्चुअली होता है क्या है, सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, पीएनएल में दिखाएंगे, ठीक है। बट एक्सपेंसेस क्लासिफाई कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इसीलिए मैं सोचूंगा कि यार ये ट्रेड रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए मैं इसको ट्रेडिंग में चला जाऊँ, ठीक है। क्लियर। अगर ये सारे लाइन आइटम्स नहीं दिए हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेड एक्सपेंस को उठा के पीएनएल में डाल दो। बट ये सारी चीजें दिए हैं तो मुझे उठा के किधर डालना पड़ेगा, ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इसको याद रखने के लिए तुम कोई शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हो, जैसे कि ओ माय गॉड, सन्ड्री एक्सपेंस, ओएमजीज, ठीक है। अगर ओएमजीज है तो ट्रेड एक्सपेंस किधर चला जाएगा, ट्रेडिंग में चला जाएगा। अगर ओएमजीज नहीं है तो मेरा ट्रेड एक्सपेंस किधर चला जाएगा, किधर जाएगा, पीएनएल, ठीक है। ओ ओ माय गॉड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सेवेंथ वन, adjustment of bad debts and provision for doubtful debts are to be affected after other adjustments of debtor। ध्यान रखना, जब भी डेटर का केस आता है, डेटर के केस में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो फिगर आएगा उस पे ही तुम बैड डेट्स कैलकुलेट करोगे, उससे तुम आरडीटी कैलकुलेट करोगे। तो क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, इट कुड बी अनरिकॉर्डेड सेल्स, इट कुड बी ड्रॉइंग्स इंक्लूडेड इन डेटर्स ड्रॉइंग ट्रीटेड एज सेल्स। तो ऐसे सब बहुत सारे एडजस्टमेंट आ सकते हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट को इफेक्ट दे दो डेटर्स पे, उसके बाद आरडीटी और बैड डेट्स कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स शुड बी गिवन इफेक्ट आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्वेश्चन में बोला है एडजस्टमेंट में, इसका इफेक्ट दोगे आफ्टर बैड डेट्स एंड आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। क्लियर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिया है, इसका भी सेम, क्रेडिटर्स में अगर कोई एडजस्टमेंट है तो सारे एडजस्टमेंट देने के बाद ही तुम करोगे, ठीक है। क्लियर। हिडन या सेल्फ एडजस्टमेंट दिया है तो उसका तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अगर दो वैल्यूज दिए है, कॉस्ट प्राइस भी दिया है, मार्केट प्राइस भी दिया है, कौन सा लोगे, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, नहीं, जो सबसे कम रहेगा वो वैल्यू लो, ठीक है। ठीक है, ये एज ऑफ नाउ के लिए छोड़ दो, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट इज 6% कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना है, 6/12, 6 पीरियड के लिए। इफ a partner introduces capital in the middle of the accounting year, then the interest on capital should be calculated on the proportionate time period. Let's say 3 महीने के बाद, तो बिछा हुआ 9 महीने के लिए वो कैपिटल रहेगा, तो 9 महीने का कैपिटल, ठीक है। क्लियर। सो ये कुछ थे, एग्जाम के पहले मुझे लगा रीड करना चाहिए, राइट। इसमें से काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं जो गलतियां तुम कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने करवा दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब धड़ाधड़ 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 करके पूरा इलास्ट्रेशन उड़ाते जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना कैसे अटेम्प्ट करना है इलास्ट्रेशन, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग, तुम डॉट लगाओगे, ठीक है, ऐसा इतना भी ज्यादा दाग दाग डॉट मत लगाना ताकि एग्जामिनर को दिख जाए, ठीक है। कि स्लो लाइट डॉट तो तुम्हें विजिबल हो कि बॉयज हाँ इधर कोई तो एडजस्टमेंट है करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम एडजस्टमेंट पढ़ोगे, विदर एडजस्ट, लेट्स से डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग पे जाके एक छोटा सा डॉट लगा दो जो तुम्हारे आंखों में विजिबल है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन करना है तो मशीनरी पे एक छोटा सा डॉट लगा दो, ठीक है। बस, सिंपल है। ये डॉट लगा दोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार लाइन आइटम के साथ कोई एडजस्टमेंट है, तो उसका इफेक्ट तुम तभी का तभी दे सकते हो, ठीक है। तुमने पूरा पोस्टिंग कर दिया, उसके बाद तुम एडजस्टमेंट पे जाओगे तो गड़बड़ होएगा, पूरा मेसी हो जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो, अब क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड इफेक्ट, एडजस्टमेंट है तो हमेशा दो इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट चला जाएगा मेरे एसेट साइड पे, ठीक है। डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को एंड मशीनरी को, बिल्डिंग में जाऊंगा, बिल्डिंग का वैल्यू से कम कर दूंगा, 1,14,400 है, बरोबर। कितना परसेंटेज, 3, सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग 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 है 75,000, 75,000 इंटू 5%, ठीक है, डेप्रिशिएट करना है। तो 75,000 माइनस 5% जो रहेगा उसको माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस करके मेरा आउटर कॉलम में आ जाएगा एसेट साइड। डेप्रिसिएशन जो आया वो अमाउंट किधर चला जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड, ठीक है। इन केस ऑफ मशीनरी सेम, मशीनरी कितना, 1,14,800 इंटू 3% करूंगा, तो जो आएगा वो मेरी डेप्रिसिएशन है, माइनस कर दूंगा मशीनरी से, मशीनरी किधर रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड, तो इनर कॉलम में लिखूंगा 1,48,000 माइनस
डेप्रिसिएशन आउटर कॉलम फिगर चला जाएगा, जो डेप्रिसिएशन आया वो किधर चला जाएगा मेरे पीएनएल के डेबिट साइड। ठीक है। सेकेंड, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3000। तो बिल्स रिसीवेबल में क्या हो गया, डिसऑनर्ड बिल 3000 इंक्लूडेड था, तो क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल से कम कर देंगे। ठीक है, डिसऑनर हो गया तो बिल्स रिसीवेबल से कम कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल कितना है 28,000, माइनस कर देंगे 3000, तो 25,000, और ये 3000 कितना चला जाएगा मेरा, उसकी वजह से डेटर्स बढ़ जाएगा, तो डेटर्स में ऐड कर दूंगा, तो 1,32,500 में ऐड कर दूंगा 3000, तो 1,35,500। ठीक है, देखते हैं, चलो तो देखते हैं, अभी तक जितना डिस्कस किया वो देख लेते हैं। बिल्डिंग दिख गया, नाइस, मशीनरी दिख गया, रिसिवेबल दिख गया, डेटस में देखो, डेटस में ऐड कर दिया, राइट। सेकंड इफेक्ट भी देख लेते हैं, सेकंड इफेक्ट देखो इधर दिख रहा है, डेप्रिसिएशन डाल दिया मैंने, डाल दिया, राइट। क्लियर क्लियर क्लियर, नाइस। चलो नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1000 वाज टेकन बाय पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स है बॉस, ड्राइंग से तो दो इफेक्ट देंगे बरोबर। बाय गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज 1000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में, हमेशा ध्यान रखना गुड्स बाहर जा रहे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा। इट कुड बी सेल्स, इट कुड बी आइदर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। क्या, चल अब इधर आ जाओ, क्या डिस्कस कर रहे थे पहले, गुड्स टेकन ओवर बाय, क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा दया से, ड्राइंग्स है ये, राइट, ₹1000 माइनस कर। ठीक है, तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो और उधर लिख सकते हो टू ड्राइंग्स डेबिट साइड में। ठीक है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इट मेक्स द वर्क मोर इजी। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि यार टाइम वेस्ट होएगा मेरा लेजर बनाना है, बट छोटू सा एक लेजर बना दो, इट टाइम सेवर हो जाएगा, तुम मिस्टेक्स कम करो। ठीक है, तुम्हें मार्क्स इंपॉर्टेंट है, हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन, राइट ऑफ 1800 बैड डेट्स एंड मेंटेन 5% आरडीडी। बैड डेट्स कितना है 1800, आरडीडी कितना है 5%। तो डेटर्स में ध्यान रखना, हमेशा क्या बोला है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बैड डेट्स माइनस करोगे, उसके बाद जो फिगर आएगा उस पे 5% कैलकुलेट करना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरा अनरिकॉर्डेड सेल्स है, सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स में ऐड हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट, डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, राइट, डेटर्स में भी इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या करिए, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड कर दिया, सेकंड इफेक्ट मेरा डेटर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 6000 से। ठीक है, क्लियर। एंड देन उसके बाद जो मैं आरडी बैलेंस माइनस करूंगा, उसके बाद जो फिगर आएगा उसमें मैं 5%, यानी कि 1,39,700 पे मुझे 5% कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। बैड डेप्स का एक फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, ध्यान से देखो इधर, देखो, बैड डेप्स, ओल्ड बैड डेप्स, ऐड न्यू बैड डेप्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, बस इतना फॉर्मेट। ये फॉर्मेट तुम्हें अगर अच्छे से बनाओगे तो तुम्हें टेंशन नहीं लेने का, बैड डेप्स का फिगर ऑटोमेटिकली बाहर पॉप अप होगा। ठीक है, राइट, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिया, अब एक बार लाइन आइटम गो थ्रू करते हैं, कुछ लाइन आइटम नया है तो देखते हैं, अगर नहीं समझा तो देखते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, यानी कि लास्ट में नेट प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे, 1:1, लॉस आएगा तो भी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है 65,000, बिल्स रिसीवेबल, एसेट, वेजेस एंड सैलरीज किधर जाएगा, ये ट्रेडिंग में, वेजेस पहला है इसीलिए ट्रेडिंग। ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस देगा तो पेमेंट। ठीक है, सन्डी डेटर्स एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स का फॉर्मेट मैंने बता दिया, परचेसेस ट्रेडिंग में चला जाएगा, मोटर कार एसेट, मशीनरी एसेट, ऑडिट फीस पेनल, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को, राइट। डिस्काउंट, डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, पेनल में चला जाएगा। बिल्डिंग एसेट, कैश एट बैंक एसेट, 10% इन्वेस्टमेंट, हो 10% इन्वेस्टमेंट दिया, मतलब क्या है ये, हिडन एडजस्टमेंट, राइट, हिडन एडजस्टमेंट। क्या करना पड़ेगा, 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा, 20,000 पे 10% कितना आ जाएगा, ₹2,000। तो फर्स्ट इफेक्ट एसेट साइड में चला जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 ऐड करके आउटर कॉलम में आ जाएगा 22,000। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट साइड में, देखो इधर इंटरेस्ट ऑन एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट 2000। ठीक है, एंड सेकंड इफेक्ट इधर इन्वेस्टमेंट 2000, 22,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ए बी हिडन एडजस्टमेंट, बराबर, पेड फॉर 9 मंथ, सिर्फ 9 महीने के लिए भरा है तो 3 महीने क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो जितना भी कैलकुलेट करेंगे 4,500 इज फॉर 9 मंथ, 4,500 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12, तो पूरा साल का आ जाएगा। तो पूरा साल का कितना है वो, पूरा साल का है 6,000, तो 1,500 मेरा आउटस्टैंडिंग था। सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में चला जाएगा, राइट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,000। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। रॉयल्टी ट्रेडिंग में चला जाएगा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व किधर जाएगा, मेरे लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, नहीं तो
लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में लिख देंगे इनर कॉलम पे 1,60,000, क्षमा का 1,20,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड आरडीडी फॉर्मेट बोला फिर रिकॉर्ड करोगे। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस कर दोगे डिस्काउंट, पीएनएल क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर। इसके साथ फर्स्ट इलस्ट्रेशन होता है। ऐसे ही हम लोग सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद सारे लाइन आइटम को एक बार गो थ्रू करके खत्म करेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर दिया है कैलकुलेशंस में, कोई कैलकुलेशन वर्किंग नोट नहीं समझा तो पिंक कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 27, इलास्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, क्या दिया है, एडजस्टमेंट्स देखते हैं। द स्टॉक इन हैंड वाज वैलिड 58,000, तो क्लोजिंग स्टॉक है ये। दो जगह पे चला जाएगा, किधर, एसेट साइड पर, ट्रेडिंग क्रेडिट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है तो क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी 1,500 ऐड करेंगे, वेजेस में 800 ऐड करेंगे। तो मेरा वेजेस 800 ऐड कर दिया, 1,300, रॉयल्टी 1,500 ऐड कर दिया, 3,500। सेकंड इफेक्ट दोनों भी चला जाएगा किधर, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखने का, लाइन मारने का, वेजेस रॉयल्टीज फिगर लिख के आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सैलरीज पेड इन एडवांस, एडवांस मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। प्रीपेड है, एडवांस गिवन टू स्टाफ, राइट। माइनस कर देंगे सैलरी में से, सेकंड इफेक्ट मेरा एसेट साइड में चला जाएगा, राइट। सैलरी मैंने माइनस कर दिया, सेकंड इफेक्ट चला जाएगा किधर, एसेट पे, राइट। एडवांस सैलरी 2,000। नेक्स्ट नेक्स्ट। क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स 1,000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3%। ठीक है, तो सारे एडजस्टमेंट देने के बाद ही करने का क्या, प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो डेटस में जाएंगे, डेटस में माइनस कर देंगे बैड डेट्स, उसमें से आरडीटी कैलकुलेट करेंगे 39,000 का 3%। ठीक है, नेक्स्ट। लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 5% से, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से। ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे 5%। ठीक है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करेंगे 10%। आउट ऑफ कॉलम में आ जाएगा 35,910, 15,525। ठीक है, क्लियर, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, लाइन आइटम देखते हैं एक एक। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, सन्डी डेटर्स एसेट, स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट का फॉर्मेट है हमारे पास, क्या है फॉर्मेट, रिपीट करो एक बार। टू बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स, क्या, टू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेनल डेबिट्स, वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज, पेनल डेबिट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब खर्चा जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को अंदर लेके आने का खर्चा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग डेबिट। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ जाएगा, पार्टनर्स का करके डेबिट साइड। डिस्काउंट पीएनएल डेबिट। एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस दिया है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, कैश इन एंड एसेट, कैश इन बैंक एसेट। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस है, तो पीएनएल दोनों भी पीएनएल में डेबिट साइड में चला जाएगा। रॉयल्टी ट्रेडिंग डेबिट, परचेस ट्रेडिंग डेबिट। कैपिटल दिया है, कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, राइट। दिस पेएबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, परचेस रिटर्न, परचेस मिस माइनस हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसिप्ट, पीएनएल क्रेडिट, आरडीडी हमने फॉर्मेट जो किया है उसमें डाल देंगे, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। ठीक है, स्पीड इतना रखना पड़ेगा तो सारे इलस्ट्रेशन जल्दी कवर करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रुचा एंड जूली दोनों पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो मतलब कहने से कैपिटल चेक करना पड़ेगा, 80,000 और 40,000, सो 8:4, दैट इज नथिंग बट 2:1। ठीक है, डिवाइड बाई 4 किया। ठीक है, 2:1 मेरा कैपिटल रेशियो। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कॉस्ट प्राइस लेने का कि मार्केट प्राइस लेने का, सर जो सबसे कम है वो लेने का। तो सबसे कम कौन सा है, 88,000, तो 88,000 मेरा चला जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट चला जाएगा किधर, एसेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट। रुचा एंड जूली विड्रॉ 30,000 2,000, ये दोनों क्या पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ड्रॉइंग्स। तो ट्रेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, बराबर, या फिर कैपिटल में से 3,000 2,000 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड। डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट मशीनरी बाय 7%, क्या करोगे, मोटर वैन से भी 5% माइनस कर दोगे, ये 5% चला जाएगा मेरे पीएनएल के डेबिट साइड में। मशीनरी से 7% में माइनस कर दोगे और ये चला जाएगा किधर, पीएनएल के डेबिट साइड में। ठीक है, देखते हैं एक बार, देखा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 40,000 पे 5%, 40,000 इंटू 5/100। ठीक है, 13,800 प्लांट मशीनरी, उस पर 7%, 7 इंटू अपॉन 100 माइनस करके मैं आउट कॉलम में लिखता हूँ, सेकंड इफेक्ट चला जाएगा मेरे पीएनएल के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन मोटर का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरडीडी क्रिएट करना है 5% ऑन डेटस। ठीक है, तो डेटस का जो भी फिगर रहेगा उसका 5% हम लोग आरडीडी क्रिएट करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करोगे, ऐड करोगे वेजेस में, सेकंड इफेक्ट किधर चला जाएगा, मेरे लायबिलिटी में। ठीक है, मुझे बाद में पे करना है।
अनरिकॉर्डेड परचेज गुड्स ऑफ 6,000 was purchased on credit but no entry was found। तो ये अनरिकॉर्डेड परचेज है, तो ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 6,000 रुपीज। ठीक है, ओके, ये एडजस्टमेंट में ध्यान रखना इधर। अनरिकॉर्डेड गुड्स वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड। ठीक है, इधर मिसिंग है, कुछ कुछ बुक में नहीं है। ठीक है, कुछ बुक में है। तो ये अगर डालोगे तो सोल्यूशन मैच होगा, नहीं डालोगे तो सोल्यूशन मैच नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाहता है कि जो परचेज किया हमने वो भी अनरिकॉर्डेड है, जो हमने सेल्स किया 6,000 का वो भी अनरिकॉर्डेड। तो कहना है सेम, मैं जब परचेज किया उसको रिकॉर्ड करूंगा तो उसकी वजह से मेरा परचेज का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब परचेज का वैल्यू बढ़ जाएगा तो मुझे क्रेडिटर को पे भी करना रहेगा क्योंकि मैं क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। इधर देखो, परचेजेस टू अनरिकॉर्डेड 6,000 बढ़ गया। एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड में जाओगे तो क्रेडिटर्स 20,000, अनरिकॉर्डेड परचेज 6,000। ठीक है, मेरा क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली मैं गुड्स जब बेच रहा हूँ उसमें भी मैंने अनरिकॉर्ड कर दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उसकी वजह से मेरा सेल्स बढ़ जाएगा 6,000 से, तो सेल्स को इंक्रीज कर दो। साथ ही साथ मेरा डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएगा 6,000। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो लाइन आइटम देखते हैं फटाफट फटाफट। परचेज डाला जाएगा किधर, ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेड एक्सपेंस के बारे में ओ माय गॉड देखना पड़ेगा। ओ माय गॉड मतलब अदर ऑफिस एक्सपेंस, एम मतलब मिसलेनियस एक्सपेंस, जी मतलब जनरल एक्सपेंस, एस मतलब सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, अगर ये है एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा, ट्रेडिंग एक्सपेंस को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे ट्रेडिंग में। अगर ये चीजें नहीं एग्जिस्ट करते तो ये चला जाएगा सीधे पीएनएल। सैलरीज पीएनएल डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज, ओ वेजेस एंड सैलरीज दिया तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट 2 साल का हिडन एडजस्टमेंट, राइट। 4,000 को डिवाइड कर देंगे 2 ईयर्स तो कितना आ जाएगा 2,000। तो 2,000 क्या हो गया मेरे लिए, प्रीपेड हो गया। प्रीपेड हो गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट सीधा चला जाएगा, एसेट साइड पे चला जाएगा। ध्यान दो, एडवर्टाइजमेंट माइनस कर दिया, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में चला जाऊंगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000। ओके, इधर आ जाओ वापस। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को क्या करोगे, सेल्स में से माइनस करोगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है, ऑफिस रेंट पीएनएल डेबिट, मोटर वैन एसेट, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट। जनरल एक्सपेंस किधर जाएगा, ओ ट्रेड एक्सपेंस है और जनरल एक्सपेंस है, तो जनरल एक्सपेंस आ गया। तो ट्रेड एक्सपेंस किधर रिकॉर्ड करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो ध्यान दो इधर टिक किया टू ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, और ये जनरल एक्सपेंस चला जाएगा पीएनएल पे। नेक्स्ट, कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग में चला जाएगा। कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दोनों भी है। कैरेज इनवर्ड किधर चला जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज आउटवर्ड किधर चला जाएगा, पीएनएल डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट। कैपिटल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। सनडिकेटर्स लायबिलिटी, सेल्स मेरा ट्रेडिंग क्रेडिट पे चला जाएगा। आरडीडी का फॉर्मेट है उसको करेंगे। बिल्स पेएबल किधर जाएगा, लायबिलिटी 25 25 माइनस हो जाएगा। आई होप दिस इज गोइंग गुड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसका नाम है पीयूष और अरुण दोनों पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। आगे दिया है क्या, नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो ले लेंगे या इक्वल रेशियो लेने का, कौन सा, इक्वल रेशियो लेने का, कैपिटल रेशियो नहीं लेने का मन से। ठीक है, स्टॉक दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया 40,000, मार्केट प्राइस दिया, कौन सा लेंगे, विच एवरेज लो 35,000, राइट। पहले जाएगा किधर, ये एसेट साइड में चला जाएगा। सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 12,000 स्टिल रिसीवेबल, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था 1,000 मिल गया है, 1,200 अभी भी मिलना बाकी है। तो क्या करेंगे, 1,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,200, बाहर चला जाएगा 2,200। देखो इधर 1,000 प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,200, 2,200। फिक्स्ड डिपॉजिट रहेगा, फिक्स डिपॉजिट में ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,200, तो ये ऑटो कॉलम में चलाएगा 16,200। ठीक है, दो इफेक्ट दे देंगे। नेक्स्ट आरडीडी 2.5%, तो डेटर्स पे 2.5% कैलकुलेट करेंगे, माइनस कर देंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर पे 5% कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे। सेकंड इफेक्ट चला जाएगा, दोनों का सेकंड इफेक्ट चला जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 8,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 8,000 का गुड्स जल गया। क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे पूरा 8,000। 8,000 में से 6,000 क्लेम मिलने वाला है, तो ये 6,000 क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एसेट साइड। 2,000 का लॉस हो गया, ये मुझे बुक करना पड़ेगा, तो पीएनएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा लॉस बाय फायर। ध्यान दो, 8,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर 2,000, किधर है लॉस बाय फायर 2,000। नेक्स्ट मेरे एसेट साइड में चला जाएगा इंश्योरेंस क्लेम 6,000, 600 नहीं है दोस्त, 6,000। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन आइटम फटाफट, क्विक, राइट। स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट परचेज, सिर्फ परचेज, सैलरीज नहीं है। परचेज चला जाएगा मेरा ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज पीएनएल, ये सारे लाइन आइटम डेबिट साइड में जाएगा, तो मैं डेबिट डेबिट नहीं बोलूंगा, सिर्फ ट्रेडिंग और पीएनएल बोलता हूँ। वेजेस ट्रेडिंग, कैरेज कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो पीएनएल। रॉयल्टीज ट्रेडिंग, फ्राइट किधर जाएगा, पीएनएल। प्राइम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल। सन्डी डेटर्स एसेट, फर्नीचर एसेट, लीज प्रॉपर्टी एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल।
राइट। एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है 3 साल के लिए 30,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 10,000 एक साल का होता है, तो 20,000 माइनस करेंगे, प्रीपेड है 10,000 चला जाएगा मेरा पेनल में, ध्यान दो 30 - 20 प्रीपेड, और ये 20,000 किधर जाएगा मेरा एसेट साइड में चला जाएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट है हमारे पास, पीएनएल में चला जाएगा, डिस्काउंट वाला पीएनएल में चला जाएगा, कैश इन एंड कैश इन बैंक, फिक्स डिपॉजिट तीनों भी एसेट साइड में चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, सैलरी क्रेडिट मेरा लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन एवरी, ये मेरा पीएनएल क्रेडिट में चला जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, सेल्स मेरा ट्रेडिंग क्रेडिट में चला जाएगा, राइट राइट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5, सुदर्शन ट्रेडर्स है, उसके पार्टनर से राम एंड कृष्ण, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2, वेरी गुड ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया 38,000, सीधा जाएगा एसेट साइड में और ट्रेडिंग क्रेडिट। राम इज अलाउड सैलरी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, और इसमें कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, जैसे करंट अकाउंट दिया, इसका मतलब इन लोग फॉलो कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड, तो ये कैपिटल जो दिया, कैपिटल अकाउंट जो दिया वो एज इट इज तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैलेंस शीट, ठीक है। 36 किधर गया, एज इट इज चला जाएगा 1,60,000 ना 80,000, ठीक है। करंट अकाउंट में हम लोग पैटर्न करंट अकाउंट बनाएंगे, और जो भी फ्लक्चुएशन जो भी ट्रांजेक्शन है वो इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। चलो राम इज अलाउड सैलरी 6,000, मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा, कमीशन और 3% और नेट सेल्स, सेल्स कितना है, जो भी सेल्स है 2,08,000, सेल्स रिटर्न देगा तो माइनस करके उस पर कैलकुलेट करेंगे 3%, ठीक है। तो ये दोनों भी मेरे पार्टनर्स क्रेडिट कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5% प्रोवाइड करना है, ओपनिंग कैपिटल पे प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 1,60,000 और 80,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा 5%, राइट राइट। सेकंड इफेक्ट पेनल डेबिट, 3,000 फ्रॉम अ कस्टमर इज नॉट रिसीवेबल, मतलब पैसा नहीं मिलने वाला, डिटेल से पैसा नहीं मिलने वाला, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए बैड न्यूज। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 है, तो इंश्योरेंस से 500 माइनस करेंगे, सेकंड इफेक्ट मेरे लिए ये एसेट बन जाएगा, ठीक है। चलो लाइन आइटम डिस्कस करते हैं। कैपिटल अकाउंट एज इट इज लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, करंट अकाउंट पार्टिस करंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 8,000 4,000, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग ट्रेड, सन्डी डेट इज एसेट, सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, कमीशन पीएनएल में चला जाएगा, पीएनएल डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज पीएनएल डेबिट, फर्नीचर एसेट प्लांट मशीनरी एसेट, आरडीडी का मुझे वर्किंग बताया है, क्या वर्किंग बताया है, बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी है तो माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस मेरे लिए एसेट बन जाएगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मेरे लिए क्या बन जाएगा, पीएनएल डेबिट, बैड डेट्स ये ओल्ड बैड डेट्स है, ठीक है, तो फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। अब ध्यान दो ये इंडियन एडजस्टमेंट है, 15,000 का कब खरीद रहे हैं, 1 जनवरी, तो 3 महीने के लिए देगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, राइट 12%, तो 15,000 इंटू 12% इंटू 3/12, ठीक है। जो भी फिगर आएगा वो मेरा इधर चला जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन बॉन्ड्स 450, तो एसेट साइड में देखो 450 ऐड हो जाएगा, क्लियर वेरी नाइस। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6, दो पार्टनर्स है श्रेयस और मोनल, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीनल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। चलो देखते हैं एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट और एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी कमीशन, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सैलरी में 1,200, कमीशन भी ऐड करेंगे 400, सेकंड इफेक्ट चला जाएगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, देखते हैं इधर ऐड कर दिया 1,200 400, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में 1,200 400, ठीक है क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 10% से, तो फर्नीचर कितना है 20,000, उसमें से 10% माइनस करेंगे, सेकंड इफेक्ट इधर आ जाएगा, फर्नीचर 2,000। नेक्स्ट प्रोवाइड फॉर द बैड डेट्स 1,200, राइट, तो माइनस करना पड़ेगा, बैड डेट्स क्या है ये न्यू बैड डेट्स है, राइट, तो डेटर्स में से माइनस करेंगे। 5,000 डिस्टर्ब बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 2,000 ओनली, इसका मतलब 5,000 किधर चला जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट पे, 2,000 मिलने वाला है तो ये एसेट साइड पे चला जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम, 3,000 का लॉस हो गया, 3,000 किधर चला जाएगा पीएनएल में, ध्यान दो 5,000 आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट एक सेकेंड ना, ये आ गया 5,000, 3,000 मेरा लॉस है, 3,000, ठीक है, 3,000 लॉस बाय फायर। नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम 2,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट
श्रेयस एंड मनोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1, दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये किधर काम आएगा, जब भी नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब करते हैं फटाफट लाइन आइटम्स का डिस्कशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉड टर्म, राइट। परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल, एसेट, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी, कमीशन, पीएनएल डेबिट, सैलरीज, पीएनएल डेबिट, इंश्योरेंस में इंडियन एडजस्टमेंट है 9000 9 मंथ्स के लिए है, तो डिवाइड बाय 9 करके इंटू 12 करेंगे तो पूरा साल का आ जाएगा, दैट इज 12000। 3000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। 3000 का सेकंड इफेक्ट चला जाएगा मेरे लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग। इन प्रीपेड रेंट एसेट बन जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स मेरे लिए एसेट बन जाएगा, पोस्टेज पीएनएल डेबिट, फिर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट, फर्नीचर एसेट, बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट है याद है, कैश इन एंड कैश इन बैंक मेरे लिए एसेट बन जाएगा, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल डेबिट, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग डेबिट, रिटर्न है तो माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न से माइनस हो जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग क्रेडिट, सॉरी ट्रेडिंग डेबिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, राइट, लायबिलिटी, राइट। क्लियर, क्लियर। ऐसा होना चाहिए तुम्हारे फिंगर टिप्स में लाइन आइटम किधर जा रहा है, ऐसा टक 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 टक, ठीक है। चलो अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। सापरे आत्रे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं एंड देन लाइन आइटम पे आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया है वैल्यू 23,000, किधर जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड पे, डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी, माइनस कर देंगे 5% जो भी कैलकुलेट करके 10% मशीनरी पे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% कैलकुलेट करेंगे, माइनस कर देंगे 1000 रुपीज, 1000 पहला 1000 का बैड डेट्स माइनस करेंगे, उसके बाद जो फिगर आएगा उसमें हम लोग 5% बैड डेट्स आरडीटी कैलकुलेट करेंगे। गुड्स फॉर 3000 सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड, क्या है अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स में ऐड करना पड़ेगा 3000 रुपीज, सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसकी वजह से मेरा क्या बढ़ जाएगा, डेटर्स बढ़ जाएगा, राइट। ये बढ़ गया मेरा 3000 से, सेकंड इफेक्ट मेरा डेटर्स भी बढ़ जाएगा कितना, 3000 से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग कैरेज क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, देखो 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 500, सेकंड इफेक्ट मेरे लिए लायबिलिटी में चला जाएगा, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड कैरेज, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। Goods worth 8,000 was purchased on 31st March and included in the closing stock but not according to subaccounts, क्या करोगे, अनरिकॉर्डेड परचेज है तो ऐड कर दोगे 8,000 से, एंड सेकंड इफेक्ट मेरा क्रेडिटर्स उससे बढ़ जाएगा 8,000 से, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। चलो अब आते हैं लाइन आइटम, फटाफट उड़ाते हैं। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, ये अभी डेबिट बैलेंस दिया है तो मैं ट्रेडिंग डेबिट पीएनएल डेबिट नहीं बोलूंगा, ट्रेडिंग और पीएनएल बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न परचेज में सेल्स में से माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक मेरे ट्रेडिंग में चला जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट कैरेज है पीएनएल में चला जाएगा, रेंट रिटर्न एक्सपेंस पीएनएल में चला जाएगा, ड्राइंग माइनस कर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा, सैलरीज मेरे पीएनएल में चला जाएगा, बैड डेट्स को फॉर्मेट याद है, मशीनरी मेरा किधर चला जाएगा, एसेट चला जाएगा, इधर ध्यान रखना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करने का है, उसका एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, तो उसका वर्किंग देखते हैं, इधर ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। 25,000 है, 25,000 को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, 15,000 पूरे साल के लिए था, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 10% इंटू 12 मंथ्स के लिए, और जो बैलेंस है 10,000 ये कब खरीदा हमने, 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स के लिए था सिर्फ अपने पास, तो 6 मंथ्स के 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 2,000, ये ध्यान रखना, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो दिस वाज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट चला जाएगा पीएनएल में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। चलो सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री इनकम पीएनएल, पीएनएल कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविडेंट फंड किया जाएगा मेरे लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, रिटर्न्स परचेज में से माइनस हो जाएगा, कमीशन प्री रिसीव्ड ये मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, तो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा आरडीडी फॉर्मेट में, याद है, ठीक है। चलो 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 चलो, नहीं नहीं नहीं, दोनों पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 6:4, ठीक है। फ्रॉम द प्रायर बैलेंस एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। चलो देखते हैं पहले एडजस्टमेंट्स एंड देन जाते हैं एक एक करके। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स पे जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करोगे, वेजेस पे 3000 और सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में चला जाएगा, सैलरीज 2000 ऐड करोगे सैलरीज में और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटीज में चला जाएगा, डिप्रिशिएट करना है मोटर व्हीकल 5% से एंड सेकंड इफेक्ट चला जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड पे, एडिट 5,000 प्रोवाइड करके उसके बाद जो फिगर है माइनस करने के जो फिगर आएगा उस पे 5% कैलकुलेट करोगे डिटेल्स पे। कैन विड्रॉ 6,000 फॉर हिज पर्सनल, ये ड्राइंग है तो ड्राइंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 6,000 रिकॉर्ड करो, ठीक है। चलो लाइन आइटम फटाफट डिस्कस करते हैं। कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉड, सन्ड्री क्रेडिटर्स एसेट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, रेंट हिडन एडजस्टमेंट है 10,000 10 महीने के लिए है तो 12 महीने के 12,000 हो जाएगा, 2,000 क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, देखो इधर 2,000
आउटस्टैंडिंग 12,000 चला जाएगा मेरा आउटपुट कॉलम में। नेक्स्ट, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग चला जाएगा, प्रीमाइसेस एसेट बन जाएगा, सैलरीज पीएनएल पे चला जाएगा, डिस्काउंट दोनों दिया है तो एक डेबिट साइड में डेबिट पीएनएल के डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। एक डिस्काउंट हमें मिला है, एक डिस्काउंट हमने दिया है, ठीक है। तो मोटर व्हीकल किधर जाएगा, एसेट पे चला जाएगा, सेल्स मेरा ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा, परचेस मेरा ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, वेजेस मेरा ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, ऑफिस पीएनएल में डेबिट साइड में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, जो परचेस है परचेस में जाएगा। ध्यान रखो इधर, ये जो 3,500 है ये मेरा किधर गया, परचेस, ये मेरा परचेस से माइनस होएगा, ठीक है। और ये 5,500 मेरा सेल्स से माइनस होएगा, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न है और ये परचेस रिटर्न, ठीक है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट है, कैश इन हैंड मेरे लिए एसेट है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। इट्स नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है। कैश इन बैक एसेट है, इंटरेस्ट मिलेगा जो प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगे, बैड डेट्स। प्रोविडेंट फंड का देख लो एक बार, ध्यान से देख लो। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड जो क्रिएट किया है उसमें इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको ऐड कर दूंगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो करूंगा उसका मेरे लिए एसेट, ठीक है। क्लियर, चलो ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। ये अगर ऐसे प्रोविडेंट फंड के बारे में आता है तो ये एक सब देख लो, जिधर प्रोविडेंट फंड के बारे में क्लियर कट तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कौन सा लाइन किधर जाएगा, ठीक है। वेरी नाइस, चलो अब आ जाओ इलास्ट्रेशन नंबर 9। क्रांति एंड सुमंगला, क्रांति एंड सुमंगला कैपिटल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट ये प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, राइट। तो रेशियो क्या है, 1,20,000, सो 12:4, दैट इज नथिंग बट 3:1, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट प्राइस 23,000 है, क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस है 30,000, व्हिचएवर इज लोअर दैट इज 28,000। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड में चला जाएगा। इंश्योरेंस पेड इज अप टू 30th जून 2019, कहने से अप्रैल मई जून 3 महीने का एक्सेस पे किया है। तो इंश्योरेंस कितना है टोटल, 1,500 है, किधर है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 7,500 है, 7,500 है बराबर, 7,500 है। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3 मंथ्स का क्या है, प्रीपेड है, तो प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे, तो देखो प्रीपेड माइनस कर देंगे, 5,625 आ जाएगा। सेकंड इफेक्ट मेरे लिए एसेट है, ठीक है। सेकंड, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी, सैलरीज में ऐड करेंगे 700 और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड मशीनरी रिड्यूस टू 13,000, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा उसको 13,000 में लेके आना। कितना है वैल्यू, 15,000 है, 13,000 लेके आए, मतलब डेप्रिसिएशन कितना 2,000। ये ध्यान रखो, ये गड़बड़ नहीं करने का, टू है कि भाई है वो एक बार ध्यान रखने। तो फर्निच किधर गया, 15,000 डेप्रिसिएशन, 2,000, 3,000, 13,000, ये 2,000 किधर चला जाएगा, मेरा पीएनएल के डेबिट साइड पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड मशीनरी 2,000, ठीक है, तो ध्यान। नेक्स्ट, फर्नीचर पे नॉर्मल 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो माइनस कर देंगे, सेकंड इफेक्ट चला जाएगा मेरे पीएनएल के डेबिट साइड। फॉर द बैड डेट डेटा से माइनस कर देंगे 800 गुड्स, 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, फ्री सैंपल मतलब ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल 3,000। सेकंड इफेक्ट इधर आ जाएगा टू, इधर है टू एडवर्टाइजमेंट 3,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन आइटम देखते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, सन्नी डेटर्स एसेट, बिल्स रिजेबल एसेट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट है, पोस्टेज मेरे लिए पीएनएल पीएनएल डेबिट, इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, सैलरीज पीएनएल डेबिट, रेंट प्रीपेड रेंट इज एन एसेट, बैड डेट्स फॉर्मेट में लगाएंगे। फर्नीचर एसेट, कैश इन हैंड एसेट, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस कर देंगे। कैपिटल बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉड सेल्स मेरा ट्रेडिंग क्रेडिट, सन्नी क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कमीशन पीएनएल क्रेडिट, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर देंगे, राइट, सिंपल क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन लास्ट, रिद्धि सिद्धि, आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में एंड इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होएगा, तो ध्यान देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रिद्धि सिद्धि, राइट। तो दो पार्टनर्स है, कौन है पार्टनर का नाम, रिद्धि और सिद्धि, ठीक है। एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 700 ऐड हो जाएगा, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में, ट्रायलिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड, फर्नीचर माइनस करोगे फर्नीचर से और सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, 300 रुपए एडवांस पेड है माइनस करोगे, इंश्योरेंस इंश्योरेंस रिकॉर्ड करोगे पीएनएल डेबिट माइनस करोगे 300, सेकंड इफेक्ट चला जाएगा मेरे लिए, क्या हो जाएगा, एसेट बन जाएगा, राइट। गुड्स 3,000 डिस्टर्ब बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम, यानी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो 3,000 पूरा का पूरा लॉस है मेरे लिए। तो सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, मेरा लॉस 3,000, इधर भी गुड्स डिस्टर्ब बाय फायर 3,000 पीएनएल में चला जाएगा, टू लॉस बाय फायर 3,000, ठीक है। चलो लाइन आइटम डिस्कस करते हैं फटाफट। स्टॉक ट्रेडिंग
ट्रेडिंग डेबिट, कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, परचेजेस मेरा ट्रेडिंग में चला जाएगा डेबिट साइड में, टू परचेजेस, वेजेस मेरा ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इन पर ट्रेडिंग डेबिट, क्रेडिटर्स सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, कैश इन एंड एसेट, इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट, सन्डी डेटर्स एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, सेल्स मेरा किधर चला जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे, रेंट पीएनएल डेबिट, बैड डेट्स का फॉर्मेट याद है, आरडीडी का फॉर्मेट याद है, और एक बार रिपीट करते हैं फॉर्मेट क्या है, टू बैड डेट्स ऐड करेंगे, न्यू बैड डेट्स ऐड करेंगे, न्यू आरडीडी लेस कर देंगे ओल्ड आरडीडी, ठीक है। डिस्काउंट डिस्काउंट मेरा दोनों है, डेबिट में भी है क्रेडिट में, जो डेबिट में है पीएनएल के डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किधर जाएगा पीएनएल में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में जाएगा, डेबिट साइड में दोनों भी, ठीक है। क्लियर, डन, दैट्स इट, चैप्टर खत्म 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 खत्म। क्या इतने जल्दी तुम फाइनल अकाउंट्स को रिवाइज कर लियो सारे एडजस्टमेंट के साथ, राइट? उसके बाद कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए फाइनल अकाउंट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।